गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कल सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं के बारे में बात करी थी और जिसमें प्रमुख विशेषता हमने यूनिवर्सैलिटी बताई थी और एक्सटर्नैलिटी बताई थी और कंस्ट्रेंट बताया था, यानी कि सार्वभौमिकता, बाह्यता और बाध्यता। अब हम सामाजिक तथ्यों के जो रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है उसमें जो रूल्स ले डाउन किए हैं डर्कहाइम ने, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला उन्होंने कहा है सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम, यानी कि रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। वो रूल्स क्या हैं जिनके माध्यम से हम सोशल फैक्ट्स को का अध्ययन करें। सबसे पहले वो कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता और तटस्थता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी भी सामाजिक तथ्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमारे पूर्वानुमान, पूर्वाग्रह, जो हमारे प्रेजुडिसेस हैं उस तथ्य से जुड़े हुए, उन्हें हमें बाहर निकाल के अलग रख देना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जब परिवार का अध्ययन करते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, और उस समय जब हम परिवार का अध्ययन करते हैं तो हम संयुक्त परिवार की विशेषताएं हमने देखी और एकल परिवार की विशेषताएं देखी। साथ ही साथ हमने सीमाएं देखी कि संयुक्त परिवार में रहने की क्या सीमाएं हैं और लिमिटेशंस हैं, और एकल परिवार में रहने की क्या लिमिटेशंस हैं। जो समाजशास्त्री है उसका कार्य यह नहीं है, ये बताना नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा या क्या होना चाहिए। हम लोग किस पर ध्यान देते हैं कि वास्तविकता क्या है, व्हाट इज़, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो वस्तुनिष्ठता उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी हम अध्ययन करें उसे तटस्थता से अध्ययन करें। और दूसरी बात वो कहते हैं कि हमें वस्तुओं से विचारों की ओर बढ़ना चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट से, क्योंकि कहते हैं जब वो बोलते हैं कि कंसिडर सोशल फैक्ट्स एज थिंग्स, यानी कि वस्तु की तरह आप सामाजिक तथ्य का अध्ययन करो। और पहले आप वस्तु की तरह सामाजिक तथ्य को उसकी विशेषताएं बताओ और फिर उसके बाद उसका एक लार्जर इम्पैक्ट क्या है, विचार मतलब आइडिया उसके पीछे क्या है, उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। और तीसरी बात वो कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए, ना कि दार्शनिक व्याख्या। दार्शनिक व्याख्या जो है, चाहे प्लेटो की रिपब्लिक है या रूसो का ट्रीटाइज है, जो भी ये जो उन्होंने कि पुस्तकें लिखी थी, वो सारी आइडियलिज्म, दार्शनिकता की बात करती हैं, जबकि वास्तविक स्थितियों में हम आइडियलिज्म से की बजाय हम एम्पिरिसिज्म पे हमें जोर देना चाहिए, यानी कि अनुभवात्मक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए और उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि को वैज्ञानिक विश्लेषण का अर्थ क्या है? निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण, और फिर उसके आधार पर सामान्यीकरण, जिसके आधार से सिद्धांतों का निर्माण होता है। तो ये जो वैज्ञानिक विश्लेषण है उस पर डर्कहाइम ज़्यादा बल देते हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें सोशल फैक्ट्स को थिंग्स की तरह मानना चाहिए, यानी कि सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में मानना चाहिए। सामाजिक तथ्यों को वो कहते हैं, सामाजिक तथ्यों को वस्तु समझो, विचार या अवधारणा नहीं। इसके अस्तित्व को व्यक्ति के अस्तित्व से अलग करो, पृथक करो और अनुभव के आधार पर समझो। उदाहरण के तौर पर हम विवाह के जो अवधारणा है या आत्महत्या की जो अवधारणा है, उसको एक मतलब एक वस्तुनिष्ठ तरीके से उसका अध्ययन करना चाहिए, ना कि व्यक्तिनिष्ठता से। दूसरी बात वो कहते हैं कि हमें अपने जितने भी प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, प्री कंसेप्शंस हैं, उन्हें हमें इरेडिकेट करना चाहिए, यानी कि हमारी सारी पूर्व धारणाओं का हमें उन्मूलन करना चाहिए। जो भी हमारी हमने लगता है कि ये
जो पूर्व धारणाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जब हम रिलीजन का अध्ययन करते हैं, धर्म का अध्ययन करते हैं, तो डरखाइम ने भी जब रिलीजन का अध्ययन किया, धर्म का अध्ययन किया, आदिम समाजों में धर्म का अध्ययन किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि रिलीजन मतलब केवल मात्र जो हमें भौतिक रूप से धर्म का जो अवधारणा दिखती है कि क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, उन सब की अवधारणाओं के परे, उससे ऊपर धर्म का प्रकार्य क्या है। तो हमारा जो ऊपरी तौर से, सतही तौर से हमारा धर्म की जो अध्ययन होता है वो धर्म से जुड़े हुए कर्म कांडों तक ही सीमित रह जाता है। कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म खराब है, इसी तक हमारी प्रेरणा जाती है। जबकि इसके पीछे धर्म का समाज पर क्या योगदान है, समाज की एकजुटता बनाए रखने में धर्म क्या फंक्शन प्ले करता है, वो समझना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमें प्री कंसीव्ड नोशंस से अलग होना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि कुछ सामान्य बाहरी विशेषताओं के द्वारा हम पूर्व परिभाषित घटनाओं का समूह उसका अध्ययन करें। तो ये सारे जितने भी नियम बताते हैं डरखाइम, ये सब निषेधात्मक हैं, यानी कि नेगेटिव। ये हमें नहीं करना चाहिए, हमें दार्शनिक नहीं होना चाहिए, हमें व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए, हमें प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं रखने चाहिए। ये सारे निषेधात्मक हैं। इनमें समाजशास्त्री को सामान्य विचार से बचकर वास्तविक या सामाजिक तथ्यों की ओर जाने को कहा जाता है। और चौथा नियम वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सोशल फैक्ट्स, यानी कि वैयक्तिक अभिव्यक्ति, सामाजिक तथ्यों की वैयक्तिक अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र अनुसंधान किया जाना चाहिए। यानी कि जो उदाहरण हमने अभी धर्म का दिया था, उसमें वैयक्तिक अभिव्यक्ति जो है, चाहे किसी भी प्रकार के धर्म की, कन्फ्यूशियन धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, कोई भी धर्म हो, उसकी वैयक्तिक अभिव्यक्ति से अलग हट के और हमें अनुसंधान करना चाहिए और उसको समझना चाहिए। फिर वो दूसरा, एक तरफ उन्होंने सामाजिक तथ्यों के अवलोकन के नियम बताए, दूसरी तरफ वो बताते हैं कि किस तरह से हम सामान्य तथ्यों को व्याधिकीय तथ्यों से अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनमें भेद कर सकते हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण रूल है, रूल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट्स। तो ऐसी सामाजिक प्रघटनाएं जो समाज के मान्य स्तरों के अनुरूप होती हैं वो सामान्य होती हैं, और जो उनके अनुरूप नहीं होती, उनके विपरीत होती हैं, वो व्याधिकीय होती हैं। जो संपूर्ण मानव जाति के क्षेत्र में फैले होते हैं और अधिकांश व्यक्तियों में पाए जाते हैं, ऐसे तथ्य सामान्य सामाजिक तथ्य बोले जाते हैं। और जो संपूर्ण मानव जाति में फैले हुए नहीं होते, कुछ ही अंशों में फैले हुए होते हैं, उन्हें हम व्याधिकीय या पैथोलॉजिकल फैक्ट्स बोलते हैं। रेमंड एरन ने इसे परिभाषित करते हुए बताया है कि एक प्रघटना सामान्य तब होती है जबकि वह एक विशेष प्रकार के समाज के उद्विकास की एक विशेष अवस्था में साधारण रूप से पाई जाती है। क्योंकि हर समाज में अलग अलग कालों में कई चीज़ें जो पहले काल में सामान्य थी वो आज की डेट में व्याधिकीय हो सकती है। अलग अलग कालों में अलग अलग घटनाएं सामान्य और व्याधिकीय की परिभाषा के अंतर्गत आती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले के ज़माने में सती प्रथा जो थी वो बहुत ही सामान्य होती थी, जबकि आज के समाज में सती प्रथा सामान्य नहीं है, व्याधिकीय है, पैथोलॉजिकल है। इसी तरह से छुआछूत, अस्पृश्यता, ये पहले के ज़माने में बिल्कुल सही मानी जाती थी, जबकि आज के समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं है। तो ये
सामान्य और व्याधिकीय ये काल और देश और काल पर निर्भर करती है। इसी तरह से जो चीज़ें पहले व्याधिकीय होती थी वो आजकल सामान्य होनी शुरू हो गई हैं। जैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग, नए तरह का नवाचार, ये पहले के ज़माने में व्याधिकीय से माना जाता था, जबकि आज की डेट में सामान्य माना जाता है। तो हम इन सामान्य और व्याधिकीयों में व्याधिकीय तथ्यों में भेद कैसे करें? सबसे पहली बात वो कहते हैं कि हमें देखने को मिलती है जेनरलिटी, यानी कि साधारणता। हर जो सामाजिक तथ्य साधारण रूप से सभी पूरे समाज में पाया जाता है वो सामान्य होता है। अधिकांश व्यक्तियों के में पाई जाने वाली जो औसत घटनाएं हैं और जो साधारणता सापेक्षिक हैं वो सामान्य प्रघटनाएं हैं। और ये विशेष स्थान और विशेष समय में ये साधारण रूप से पाई जाती हैं। फिर दूसरा वो है, हम दूसरा तरह से जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सामाजिक तथ्य को, वो है प्रिसीडिंग मेथड, यानी कि पूर्वगत पद्धति द्वारा प्राप्त नियमों की पुष्टि करने से के माध्यम से, यानी कि विचाराधीन सामाजिक प्रकार के सामाजिक जीवन की साधारण दशाओं से संबंधित सामाजिक जीवन से घनिष्ठ रूप से जो संबंधित होती हैं वो सामान्य तथ्य होते हैं। और इसी के क्रम में ऐसे समाज में साधारण तथ्य का अध्ययन करें जहाँ पूर्ण उद्विकास नहीं हुआ हो, यानी कि जो वो अर्धविकसित अवस्था में हो। पूर्ण विकास जब नहीं होगा, जब विकास की पूर्व अवस्था में होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम विवाह की या हम विवाह की उत्पत्ति जानना चाहते हैं या परिवार की उत्पत्ति जानना चाहते हैं या पितृसत्तात्मक जो हमारी परंपरा है या मातृसत्तात्मक परंपरा है उसकी उत्पत्ति जानना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अर्धविकसित समाजों का अध्ययन करना पड़ेगा और वहाँ से देखना पड़ेगा कि या धर्म का ही की उत्पत्ति देखना चाहते हैं तो ऐसे अर्धविकसित समाजों में हमें का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम बेहतर समझ पाएँ कि किन किन कारणों से, क्योंकि कॉज एंड इफ़ेक्ट, कारण और प्रभाव, तो किन कारणों से वो सामाजिक तथ्य उसकी उत्पत्ति हुई और उसका समाज के संगठन या विघटन में क्या योगदान है। फिर तीसरा वो रूल कहते हैं कि रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल टाइप्स, यानी कि सामाजिक प्रारूपों के वर्गीकरण के नियम। तीन प्रकार से वो सामाजिक प्रारूपों का वर्गीकरण करते हैं। सोशल टाइप्स तीन टाइप्स बताते हैं, सामाजिक प्रारूप बताते हैं। सबसे पहला है सरलतम एक खंडीय समाज, खानाबदोश झुंड, ये सबसे आधार पर है, नीचे है। उसके ऊपर आते हैं समाजों के संगठन के क्रम में जो ऊपर की तरफ जाते हैं, ऐसे समाज। और तीसरे हैं बहुखंडीय समाज, जिसमें निर्णायक खंड जो जिन खंडों से वो बने हैं वो कुछ हद तक विलीन हो चुके हैं, उनको हम नहीं देख पाते। तो ये तीन टाइप्स हैं, तीन सामाजिक प्रारूप हैं जिसके अंतर्गत हम सामाजिक जो तथ्य हैं, समाज की जो अध्ययन है, समाजशास्त्रीय अध्ययन है, उसको कर सकते हैं। चौथा रूल वो बताते हैं रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल फैक्ट्स, यानी कि सामाजिक तथ्यों के व्याख्या के नियम। ये जैसा कि मैंने पहले बोला, प्रकार्य, फंक्शन क्या है, कोई भी सामाजिक तथ्य क्या फंक्शन कर रहा है, क्या प्रकार्य समाज का पूरा कर रहा है, उसके कारण को ढूंढना चाहिए और सामाजिक घटना को उत्पन्न करने वाले कारण और उसके द्वारा पूरित प्रकार्य को समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा है उद्देश्य, उसके पीछे किस उद्देश्य से वो
सामाजिक प्रघटना या सामाजिक घटना आई, उसको देखना ज़रूरी है। पूर्वगामी सामाजिक तथ्य किस प्रकार सामाजिक घटना को जन्म देते हैं, उसका अध्ययन करना ज़रूरी है, जो हमें बताएगा कि सामाजिक तथ्य का उद्देश्य क्या है। और तीसरा, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना, क्योंकि आंतरिक संरचना ही सामाजिक प्रक्रियाओं को जन्म देती है। तो ये हमें इस तरह से हमें सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। फिर पांचवा रूल, महत्वपूर्ण रूल, वो बताते हैं रूल्स रिलेटिव टू एस्टैब्लिशिंग सोशियोलॉजिकल प्रूफ्स, यानी कि सिर्फ हमें रूल्स ही नहीं एस्टैब्लिश करना है बल्कि प्रूफ भी देना है। जिस तरह से साइंटिफिक वैज्ञानिक अध्ययन में बहुत निश्चित तौर से हम प्रूफ देते हैं कि 2 H2 और 1 O से H2O बनेगा, H2O की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम बताते हैं। इसी तरह से सामाजिक तथ्यों की भी प्रामाणिकता को स्थापित करने के लिए के से संबंधित कुछ नियम उन्होंने बताए हैं। 3 बहुत महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं। सबसे पहली है ऐतिहासिक पद्धति, दूसरी है प्रयोगात्मक पद्धति और तीसरी है तुलनात्मक पद्धति। तो ऐतिहासिक पद्धति यानी कि हिस्टोरिकल मेथड किसी भी सामाजिक तथ्य को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री, उसके जो जैसे उदाहरण के तौर पर परिवार की उत्पत्ति पितृसत्तात्मक परिवार से हुई या मातृसत्तात्मक परिवार से, उसको जानने के लिए हम ऐतिहासिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक पद्धति, और तीसरी है तुलनात्मक पद्धति यानी कि एक समाज और दूसरे समाज में जो तुलना करके हम सामाजिक तथ्यों को समझ सकते हैं। कल हम सामाजिक तथ्यों के इन्हीं रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के इन्हीं कुछ विचारों की आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।